हेलो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी चैप्टर नंबर 7 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 को, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। ये जो चैप्टर है विथ ऑप्शन स्टेट बोर्ड में 4 मार्क के लिए आता है। तो देखिए क्या है, पहले हम उसकी डेफिनेशन करते हैं। अब यहां पर लीनियर जो इनइक्वेशन रहते हैं, अ लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल x y is a mathematical expression of the form ax plus by is less than c or ax plus by is greater than c, where a not equal to 0, b not equal to 0 simultaneously and ab belongs to R। ये लीनियर इनइक्वालिटीज है। ax plus by less than c and ax plus by is greater than c। आगे देखिए, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x plus 3y minus 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो हमें ये एक्टिविटी फर्स्ट दी है। तो क्या है देखिए, ये जो इनइक्वालिटी है 2x plus 3y minus 6 लेस देन और इक्वल टू 0, 0 से क्या है, लेस है। तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो पहले देखिए 1 - 1 के लिए यहां पर हमें दिया है। तो देखिए यहां पर x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -1। इस इनइक्वालिटी में रखेंगे तो 2 × 1 + 3 × y की वैल्यू है -1 -6 इज इक्वल टू -1 आ गया। -1 लेस देन है 0 से, निगेटिव है, इसलिए इसका ये सॉल्यूशन है। यहां पर 2 1 के लिए चेक किए तो क्या आएगा, ये 2 × 2 प्लस 3 × y की वैल्यू 1 है, -6 इज इक्वल टू ये कितनी आई वैल्यू, ये 4 + 3 5 माइनस ये 4 + 3 7 7 - 6 इज इक्वल टू 1। 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से ग्रेटर है, लेकिन यहां पर कितना चाहिए, 0 से लेस और इक्वल रहना चाहिए। तो 0 से ग्रेटर है तो नो सॉल्यूशन। इस तरह से हमें क्या करना है, तीसरा जो है वो हम सॉल्व करेंगे। 2 × -2, x की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 3 × 1 इज -6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -4 प्लस 3 -6 यानी ये कितना हो गया है, -10। 3 - 10 इज इक्वल टू -7। -7 कैसा है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो ये क्या है, इज अ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। आगे देखिए 1 - 2 जो है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है। तो 2 × 1 प्लस 3 × -2 -6 इज इक्वल टू ये 2, ये कितना 2 -6 यानी ये कितना हो चुका, 2 - 12 यानी -10 हो चुका। -10 कैसा है, लेस देन 0 है, तो ये भी क्या है, इज अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। अब लास्ट जो दिया है वो क्या है, x की वैल्यू कितनी है, -3। तो यहां पर x की वैल्यू हम -3 लेते हैं।
तो 2 × -3 + 3 × 4 -6 इज इक्वल टू ये -6 + 12 -6, तो ये क्या हो चुका, ये 6 - 6 यानी 0, तो इज अ सॉल्यूशन। ये भी क्या है, इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू बोला है हमें। तो ये हो गया यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिक हम कर रहे हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो हम बिजनेस फील्ड में यूज करते हैं। बिजनेस में लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज होता है। बिजनेस में किस तरह यूज करते हैं, बिजनेस में अगर मैक्सिमाइज प्रॉब्लम एंड मिनिमाइज प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अगर रहा तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, और वहां पर जो लॉस रहेगा, लॉस को हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। इसलिए बिजनेस फील्ड में एलपीपी का यूज है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे जो है कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स सेट, अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन is said to be a convex set if line segment joining any two points of the set entirely lie within the set. Entirely lie within the set is called as convex set. Convex set क्या है, जो ये जो सेट ऑफ लाइन सेगमेंट पूरा का पूरा इसमें आना चाहिए, ये जो हमारा पेस है उसमें आना चाहिए। यहाँ पर ये पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट ए बी है, ये पूरा का पूरा इस शेप में आ चुका, इसलिए ये क्या है, कॉन्वेक्स है। यहाँ पर ये देखो, ये भी ये जो लाइन सेगमेंट है पूरा का पूरा इस बॉडी में आ चुका, ये कॉन्वेक्स है। यहाँ पर देखिए थर्ड जो हम डायग्राम है, यहाँ पर यहां से लाइन सेगमेंट यहां जाने के लिए दूसरी बॉडी से जाके गुजरना पड़ता है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा इस बॉडी में नहीं रहता, इसलिए इसे यहां से आने के लिए इस बॉडी से गुजरना पड़ेगा, बाहर से जा रहा है, इसलिए ये कॉन्वेक्स नहीं है। इधर भी देखिए, ये पूरा का पूरा अगर इधर से गया होता ये कॉन्वेक्स रहता, लेकिन ये इस बॉडी से जा रहा है, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है। ये भी कॉन्वेक्स नहीं है, नॉट अ कॉन्वेक्स। क्यों, क्योंकि ये जो है ये और बी लाइन सेगमेंट दूसरे पार्ट से यहाँ पर जा रहा है, इसलिए ये लाइंस ये क्या नहीं है, कॉन्वेक्स सेट नहीं है। कॉन्वेक्स सेट क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट एंटायरली लाई विद इन द सेट। ये पूरा का पूरा इस सेट में, इस बॉडी में पूरा का पूरा लाई नहीं होता, एंटायरली डज नॉट लाई, देयरफॉर दिस सेट इज अ नॉट अ कॉन्वेक्स। नेक्स्ट देखिए, कॉन्वेक्स सेट्स में बी बाउंडेड। ये जो है यहाँ पर कॉन्वेक्स सेट क्या रहता है, बॉन्डेड भी रहता है। कॉन्वेक्स सेट कौन सा भी लाइन सेगमेंट यहाँ पर हम ड्रॉ करें तो इसमें क्या है, ये बॉन्डेड है। ये भी क्या है, बॉन्डेड है। कॉन्वेक्स सेट में भी अनबॉन्डेड। अगर हमने ये डायग्राम कंसीडर की, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने ये पोर्शन लिया, इधर की साइड ये जा रहा है, तो ये जो है ये अनबाउंडेड है। और ये देखिए इस तरह का शेप, ये भी इस तरह के क्या है, अनबाउंडेड शेप है। तो ये कॉन्वेक्स सेट में भी अनबाउंडेड।
कॉन्वेक्स सेट क्या रहता है, अनबाउंडेड रहता है। तो चलिए हम इस एलपीपी की एक्सरसाइज 7.1 को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व ग्राफिकली। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये है। तो यहां पर देखिए हमें क्या करना है, सॉल्व दिस बाय ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो ग्राफ है इसका सॉल्यूशन हम ले लेंगे, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन लेंगे। तो पहले क्या करना है, टू ड्रॉ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ड्रॉ द लाइन, लाइन क्या करना है, इसको इक्वेलिटी लेके सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, हमें इसको इक्वेलिटी लेके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब यहां पर देखिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें मालूम है एक्स एक्सिस का जो सॉल्यूशन रहता है, एक्स एक्सिस का सॉल्यूशन क्या रहता है, y इज इक्वल टू 0 रहता है। y एक्सिस का क्या रहता है, x इज इक्वल टू 0 रहता है। ये जो है ये हमें मालूम है, इसका सॉल्यूशन इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये क्या है, y एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है। तो हमें x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। हमें x इज इक्वल टू 0 किस लाइन का इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस का। तो x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन है। x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0 रहता है। हमें क्या दिया है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 हमें चाहिए। तो क्या करना है, यहां पर इधर एक माइनस पॉइंट रहेगा, इधर एक +1 रहेगा, -1 +1, ये 2, ये -2, इस तरह से। अब हमें क्या चाहिए, x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर 0 अलावा दूसरा और कौन सा भी एक नंबर लो, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देखिए तो x इज इक्वल टू हम 1 ले लेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे, 1। अगर 1 यहां पर रखा x की जगह पर, 1 क्या है, ये 1 ग्रेटर देन 0 है। 1 क्या है, ग्रेटर देन 0। 1 ही नहीं, 2 भी अगर लिए, यहां का 2 लिए, तो 2 क्या है, ग्रेटर देन 0। कौन सा भी नंबर लो, मैंने क्या किया, 1 ले लिया। 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है 1। तो इसका जो शेडेड रीजन आएगा किस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा। क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका ग्राफ किस साइड आएगा, ये राइट साइड आएगा। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, इस साइड आएगा। समझ में आया। अगर यहां पर आपने बोला -1 लेने से क्या हो जाता, x की वैल्यू अगर हमने -1 लेते, -1 को चेक करते, -1 क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्या, -1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम ले सकते क्या, नहीं, इधर का फॉल्स है तो ग्राफ इस साइड जाएगा। इस तरह भी हम सोच सकते हैं। समझ में आ गया। तो इसका सॉल्यूशन जो है y एक्सिस एंड राइट साइड ऑफ द y एक्सिस, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया। तो ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो चुका। आगे देखिए सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड क्या है, देखिए सेकंड क्या कहता है, x इज लेस देन और इक्वल टू 0 है। x क्या है, x लेस देन और इक्वल टू
जीरो है। तो अब हमें क्या करना है, ड्रॉ क्या ड्रॉ करना है, x लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो पहले क्या करना है, ड्रॉ लाइन करो, ड्रॉ लाइन को ड्रॉ करना है हमें। लाइन क्या है देखिए, लाइन x इज इक्वल टू जीरो है, वैसा ही हमें सॉल्व करना है। क्या करना पड़ेगा, देखिए ये y एक्सिस, x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो हमें x इज इक्वल टू जीरो, तो y एक्सिस का सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू जीरो। हम यहां पर ये 1 और ये -1, मैं 1 लेके सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां पर 1 x की जगह पे हम 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 लेस देन और इक्वल टू जीरो है क्या? अगर 1 रखा है x की जगह पे, ये 1 लेस देन है क्या इसका? नहीं है, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ग्राफ इस तरफ नहीं आएगा, तो ग्राफ किस तरफ आएगा, इस तरफ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप बोलोगे सर यहां पर हमने -1 रखा था, -1 क्या है, लेस देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो है, तो यही साइड आएगा, सही है, यही साइड आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, पूरा y एक्सिस एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस के लेफ्ट साइड, ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो चुका। अब आइए आप देखिए एग्जाम्पल नंबर जो है थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमें दिया वाला, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तो ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ क्या आएगा, ये ग्राफ x, ये y एक्सिस, x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो हमें क्या चाहिए, x इज y की वैल्यू है, टू ड्रॉ क्या करना है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ लाइन कौन सी लेना है, इक्वेलिटी लेके सॉल्व करना हमें। y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो का इक्वेशन किस एक्सिस का रहता है, तो x एक्सिस का सॉल्यूशन रहता है। y इज इक्वल टू जीरो किस एक्सिस का रहता है, y इज इक्वल टू जीरो जो सॉल्यूशन रहता है x एक्सिस का रहता है। तो x एक्सिस का सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू जीरो। अगर हमने यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, -1, इसमें से कौन सा भी पॉइंट लो तुम, 1 लो 2 लो, यहाँ पर हम क्या कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, हम 1 को चेक कर रहे। अगर यहां पर मैंने 1 लिया, 1 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्राफ किस ओर आएगा, तो ग्राफ ऊपर की ओर इस तरह जाएगा। ये सही है, ग्राफ किस तरफ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने क्या लिया, 1 वैल्यू लेके देखा, 1 की जगह 2 लेके देखा, तो 2 क्या है, ग्रेटर देन जीरो। 3 लेके देखे तो 3 क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्राफ किस ओर जाएगा, इस तरह से जाएगा, अपर जीरो से क्या है, y एक्सिस की y एक्सिस की ओर जाएगा। ये ग्राफ ऊपर की दिशा में, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। तो ये इसका ग्राफ हो चुका। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये x एक्सिस एंड अबो द x एक्सिस, इसका ये सॉल्यूशन हो चुका। तो आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, 4 क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, y लेस देन और इक्वल टू जीरो है।
अब इसको हमें ड्रॉ करना है। y क्या है, ये x एक्सिस निकालो, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस। इसका हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो देखिए टू ड्रॉ क्या करना है, हमें ये ड्रॉ करना है। ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन, लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 0, इक्वेलिटी लेके हम सॉल्व करें। y इज इक्वल टू 0 किस एक्सिस का, x और ये y इज इक्वल टू 0 किस एक्सिस का ग्राफ रहता है, x एक्सिस का, y इज इक्वल टू 0। तो ये यहां पर -1 है, यहां पर 1 है। तो 1 देखिए, यहां पर मैंने 1 लेके देखा, 1 क्या 1 लेस देन 0 है, नहीं है। तो ग्राफ इस ओर नहीं आएगा, तो ग्राफ किस 1 की ओर नहीं आएगा, वो किसकी ओर आएगा, ये -1 की ओर आएगा। इस तरह से ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। समझ में आ रहा है, ये इसका ग्राफ हो गया। ग्राफ किस ओर जाएगा, x एक्सिस को लेके नीचे जाएगा, ये बिलो द y एक्सिस, y एक्सिस का नीचे वाला जो पोर्शन है उधर आएगा। तो आपको शायद ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ेंगे, आगे जो है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। यहां पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। हमें ये ड्रॉ करना है, x टू ड्रॉ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ड्रॉ लाइंस, कौन सी लाइंस, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ये लाइंस हमें ड्रॉ करना है। तो क्या आएगा, देखिए ये x एक्सिस y एक्सिस हमने ये ड्रॉ किए। तो ये जो इक्वेशन, ये क्या, कौन सा एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो यहां पर मुझे बताओ x इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन इसका सॉल्यूशन रहता है, x इज इक्वल टू 0 और इसका y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस का y इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर पहले हम x का सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे हम। तो यहां पर 1 यहां पर है, तो 1 लेके हम सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन, ये वाला x इज ग्रेटर देन 0। तो 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, सही बात है। तो ये इस तरह से ग्राफ आएगा, x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये इस साइड जाएगा। हमें मालूम है, हमने ड्रॉ किया था। अब देखिए, अब जो है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका ग्राफ किस ओर जाएगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1 वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे। यहां पर 1 है, तो 1 वैल्यू लेके, 1 क्या है, 1 इज ग्रेटर देन 0 है। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, इस तरह से आएगा, y ग्रेटर देन 0 की वैल्यू क्या आएगी, इस तरह से आएगी। इसका हमें कॉमन पोर्शन चाहिए। कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला और ये वाला इधर का। तो कॉमन कौन सा है, तो मैं इससे ड्रॉ करता हूं, ये है हमारा कॉमन पोर्शन। ये क्या है, कॉमन पोर्शन है। तो कॉमन पोर्शन में कौन सी आ गई वैल्यू, तो कॉमन पोर्शन में आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। तो ये है इसका सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको कॉमन पोर्शन
कहाँ पे आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। आगे बढ़ेंगे। आगे जो है सेकंड एग्जाम्पल देखिए, यहां पर क्या है एग्जाम्पल, x लेस देन और इक्वल टू 0 एंड y लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, x लेस देन और इक्वल टू 0 है। हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब बताओ, x ग्रेटर देन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x लेस देन और इक्वल टू 0, x क्या है, लेस, ये y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 0 रहता है, ये y इज इक्वल टू 0 रहता है। x क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0 है, x लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो इस साइड आ जाएगा ग्राफ। इस साइड आएगा। y क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इस साइड आएगा। तो इसमें कॉमन जो पोर्शन आ रहा है तो कौन सा है, ये मैं रेड लाइन से कर रहा हूं। कॉमन पोर्शन किस से आ रहा है, ये रेड लाइन से। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सॉल्यूशन क्या आएगा देखिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट, इसका सॉल्यूशन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये पूरा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड क्या बताता है देखिए। थर्ड जो क्वेश्चन है, हमें x लेस देन और इक्वल टू 0 एंड y लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो x लेस देन, और इसको ड्रॉ करेंगे हम। x एक्सिस, y एक्सिस, इक्वेलिटी लेके सॉल्व करना है, वैसा ही सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब x लेस देन और इक्वल टू 0 किस और रहेगा, तो ये रहेगा इस दिशा में, है कि नहीं, ये इस दिशा में रहेगा। ये पूरा का पूरा, मैं नीचे का नहीं लेता अभी। अब देखो y लेस देन और इक्वल टू 0 किस दिशा में रहेगा, नीचे रहेगा, ये इस तरह से। अब देखो यहां पर मैं शेडेड रीजन लेता हूं इसका, रेड से, ये नीचे वाला इधर का, और ये इधर से। तो रेड पोर्शन कहां पे है देखिए, रेड पोर्शन हमारा आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहां इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 क्या बताता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो इसको हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब आपको समझ में आया होगा, ये किसका है, y एक्सिस है, y एक्सिस है, ये x एक्सिस ये है। तो ये x इज इक्वल टू 0 और ये y इज इक्वल टू 0। अब बताओ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहां पे रहता है, इस साइड, ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब y लेस देन और इक्वल टू 0 किस साइड रहेगा,
नीचे y लेस देन और इक्वल टू 0, तो इस साइड रहेगा। अब मैं इसको रेड से कंटिन्यू करूंगा, ये यहां से, और यहां से भी मैं यहां पर रेड से कंटिन्यू करूंगा। तो हमारा पोर्शन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है ये, तो ये हमारा जो रेड पोर्शन आ रहा है वो रेड पोर्शन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में आ रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन कहां पर आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर एलपीपी के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व किया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।